हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। मैं प्रतीक्षा राजमाले। आज हम स्काडा में कैसे किसी प्रोग्राम को या किसी प्रोजेक्ट को कैसे हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक प्रोजेक्ट हम यहाँ पे रन करने वाले, दैट इज द 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले कैसे रन किया जाता है, बाय यूजिंग बेसिक ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स। इसका यूज करके हम किसी भी पीएलसी के प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे विजुअलाइज करते हैं स्काडा में, ये आज हम यहाँ पे देखने वाले। तो यहाँ पे मैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले के जरिए आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आज यहाँ पे स्काडा सिस्टम बताना चाहूंगी। लास्ट टाइम की वीडियो में हमने अभी तक बेसिक ऑब्जेक्ट एंड बेसिक एलिमेंट का यूज करके कैसे प्रोजेक्ट को विजुअलाइज किया जाता है, ग्राफिक्स कंट्रोल कैसे करके हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये भी हमने यहाँ पे सीखे हैं कि कैसे ग्राफिक्स का यूज करके हम किसी पिक्चर्स को भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ये भी हमने देखा है। तो आज हम यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज करके हम यहाँ पे स्काडा पे रन करने वाले प्रोग्राम को। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक 7 सेगमेंट का प्रोजेक्ट या 7 सेगमेंट डिस्प्ले हमें कैसे उसका प्रोग्राम पीएलसी में क्रिएट करना है, ये आपको मैं बताना चाहूंगी। तो आपको एग्जांपल के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे आपको एक बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा 7 सेगमेंट डिस्प्ले 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपको पता है कैसे कि 8 के फॉर्मेट में इसे दिखाई देता है। सपोज ये मेरा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। इसे ये मेरे ऐसे 7 सेगमेंट है। अब 7 सेगमेंट में कौन कौन से, ये सपोज मेरा फर्स्ट सेगमेंट है, ये सेकंड सेगमेंट है, ये मेरा थर्ड सेगमेंट, ये वाला फोर्थ सेगमेंट है, ये फिफ्थ एंड ये 6 एंड ये 7। ऐसे टोटल मेरे 7 सेगमेंट है। अब 7 सेगमेंट में ये कौन से कंडीशन में ऑन होता है, कौन से कंडीशन में कौन से सेगमेंट ऑफ है, ये हमें पहले देखना है। तो जैसे कि यहाँ पे सपोज मानो कि ऑन कंडीशन है मेरी, अगर ऑन कंडीशन है तो ऑन कंडीशन के लिए कौन से एंड ऑफ कंडीशन के लिए कौन से हम यहाँ पे देखेंगे। सपोज ये मेरी ऑन कंडीशन है एंड ये मेरी ऑफ कंडीशन है। अब यहाँ पे ऑन कंडीशन के लिए एंड ऑफ कंडीशन के लिए कौन कौन से आपके आउटपुट रहेंगे, ये आप मुझे बताइए। सपोज ये मेरा फर्स्ट है, मेरा ये सेकेंड है सेगमेंट, ये मेरा थर्ड सेगमेंट है, यहाँ पे मेरा फोर्थ सेगमेंट है, यहाँ पे मेरा फिफ्थ सेगमेंट है, यहाँ पे मेरा 6 एंड ये 7। ऐसे टोटल मेरे 7 सेगमेंट है। अब ये सेगमेंट मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये मेरा फर्स्ट सेगमेंट है। अब ये फर्स्ट सेगमेंट आपके कौन से नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं तब आपका ये ऑन रहता है, ये आपको देखना है। जैसे कि मेरा 1 डिस्प्ले होता है तो मेरे ये सेगमेंट फर्स्ट वाला सेगमेंट आता है क्या, नहीं आता। 1 मतलब ये आपका ऐसे सेगमेंट दिखाई देगा, मतलब ये 2 एंड 3 इंक्लूड होता है, मतलब आपका ये 1 सेगमेंट दिखाई देता है क्या, ऑन है क्या, नहीं है, मतलब ये आपका ऑफ है, तो आपका ये ऑफ यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। मतलब 1 के लिए आपका ये सेगमेंट ऑफ है। 2 के लिए दिखाई देता है, हाँ, तो 2 के लिए इंक्लूड होता है, तो ये ऑन कंडीशन में क्या है आपका 2 वाला ऑन रहता है। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे अगेन 3 में भी आपका रहता है ऑन। 4 में आपका ये ऑफ रहता है, ये 4 के लिए मैं यहाँ पे ऑफ करती हूँ। नेक्स्ट है मेरा 5 के लिए भी ये सेगमेंट इंक्लूड होता है, मतलब ऑन रहता है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिया। 6 के लिए भी ऑन रहता है, यहाँ पे भी मैंने 6 लिया। 7 के लिए भी ऑन रहता है, 8 के लिए भी ऑन रहता है एंड 9 के लिए भी ऑन रहता है। बराबर है, ये तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे सेकंड डिस्प्ले, अब सेकंड सेगमेंट। अब सेकंड सेगमेंट भी आपका कौन कौन से नंबर डिस्प्ले करने के लिए ऑन होता है या उसमें इंक्लूड रहता है, ये आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। अब देखिए मेरा यहाँ पे सेकंड सेगमेंट है। सेकंड सेगमेंट आपका 1 में भी रहता है, मतलब 1 कंडीशन में भी, मतलब 1 जब डिस्प्ले होगा तब भी आपका यहाँ पे आता है। 1 के लिए होगा, 2 के लिए भी होगा, 3 के लिए भी होगा, 4 के लिए भी होगा, 5 के लिए नहीं आएगा क्योंकि 5 आपका ऐसे डिस्प्ले होगा यहाँ से। 5 के लिए नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पे 5 के लिए नहीं रहेगा। 6 के लिए भी नहीं रहेगा, 7 के लिए ऑन रहेगा, 8 के लिए भी ऑन रहेगा, 9 के लिए भी ऑन रहेगा। ओके, नेक्स्ट है वैसे ही थर्ड सेगमेंट मेरा। थर्ड सेगमेंट मतलब ये वाला कब ऑन होता है, 1 के लिए यहाँ पे दिखाई देगा, ऑन रहेगा। 2 के लिए यहाँ पे दिखाई देता है क्या, नहीं, 2 के लिए नहीं दिखाई देता, 2 के लिए ऑफ रहता है। 3 के लिए ऑन रहता है, 4 के लिए ऑन रहता है, 5 के लिए
5 के लिए भी ऑल्सो ऑन रहता है, 6 के लिए भी ऑन रहता है, 7 के लिए भी ऑन रहता है, 8 के लिए भी ऑन रहता है एंड 9 के लिए भी ऑन रहता है, बराबर। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे फिर फोर्थ सेगमेंट। अब फोर्थ सेगमेंट कब रहता है? फोर्थ सेगमेंट आपका कब रहता है? देखिए फोर्थ सेगमेंट मतलब ये वाला फोर्थ सेगमेंट कब रहता है? 1 के लिए नहीं रहता मेरा, क्योंकि 1 यहाँ पे इतना ही आता है, फोर्थ सेगमेंट इंक्लूड नहीं करता। 2 के लिए रहेगा, 2 के लिए ऑन रहेगा, 3 के लिए भी ऑन रहेगा, 4 के लिए नहीं रहता, 5 के लिए भी ऑन रहेगा, 6 के लिए भी ऑन रहेगा, 7 के लिए नहीं रहेगा, 7 के लिए, 8 के लिए भी रहेगा ऑन एंड 9 के लिए भी रहेगा, मतलब 1, 4 एंड 7 के लिए नहीं रहेगा। उसी तरह पे आपको 5 सेगमेंट, फिफ्थ वाला सेगमेंट भी निकालना है। फिफ्थ सेगमेंट आपके 1 की इंक्लूड होता है क्या? नहीं, मतलब 1 के लिए ऑफ रहता है, 2 के लिए ऑन रहता है, 3 के लिए ये आपका 3 मार्क होगा, मतलब 3 के लिए नहीं रहता, यहाँ पे 3 आएगा, 3। 4 के लिए भी नहीं रहेगा, 5 के लिए भी ऑन नहीं रहेगा, 6 के लिए ऑन रहेगा, 7 के लिए भी ऑन नहीं रहेगा, 8 के लिए ऑन रहेगा एंड 9 के लिए भी ऑन नहीं रहेगा। मतलब इतने 1, 3, 4, 5, 7 एंड 9 नंबर जब डिस्प्ले होगा तब आपका ये फिफ्थ सेगमेंट ऑफ कंडीशन में है एंड सिर्फ 2, 6, 8 ये नंबर ही डिस्प्ले होते टाइम आपका ये फिफ्थ नंबर का सेगमेंट ऑन रहेगा। सेम हियर 6 सेगमेंट के लिए भी आपको निकालना है। 6 सेगमेंट 1 के लिए ऑफ रहता है, 2 के लिए भी ऑफ रहेगा, 3 के लिए भी ऑफ रहेगा, 4 के लिए ऑन रहेगा, 5 के लिए भी ऑन रहेगा, 6 के लिए भी ऑन रहेगा, 7 के लिए ऑन नहीं रहेगा, 8 के लिए भी ऑन रहेगा, 9 के लिए भी ऑन रहेगा। ओके, एंड लास्ट 7 सेगमेंट। 7 सेगमेंट कब दिखाई देगा? 1 के लिए ऑफ रहेगा, 2 के लिए ऑन होगा क्योंकि 2 में भी ए इंक्लूड होता है, 3 के लिए भी ए ऑन करेगा, 4 के लिए भी ऑन करेगा, 5 के लिए भी ऑन करेगा, 6 के लिए भी करेगा, 7 के लिए भी ये करेगा, 7 को नहीं होगा, इस 7 के लिए आएगा एंड 8 को भी करेगा एंड 9 को भी करेगा। ओके, तो ऐसे आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आया होगा कि कौन से नंबर डिस्प्ले होते टाइम आपके इस सेगमेंट ऑन कंडीशन में है एंड ऑफ कंडीशन में है। जैसे कि जब मेरा 1 डिस्प्ले होता है तो मेरा फर्स्ट सेगमेंट सिर्फ 1 एंड 4th के सेगमेंट में ऑफ रहता है, बाकी सब कंडीशन के लिए ऑन रहता है। मेरा सेकंड सेगमेंट कब ऑन रहता है? जब मेरे 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 जो भी ये नंबर है जब ये डिस्प्ले होते हैं तभी मेरा सेकंड सेगमेंट ऑन होता है एंड 5 एंड 6 के टाइम ये ऑफ रहता है। 3 का जो है वो सिर्फ 2 के ही टाइम ऑफ रहता है, बाकी सब नंबर डिस्प्ले होते टाइम आपके ऑन रहता है। ऐसे 7 सेगमेंट का हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया। मतलब यहाँ पे आपको समझ में आता है कि आपको कब सेगमेंट को ऑन रखना है एंड कब ऑफ रखना है। मतलब जब हम इसे इतने ही कंडीशन के लिए अगर ऑफ करते हैं तो आपके ये सेगमेंट ऑन रहेंगे एंड ये ऑफ रहेंगे। तो ये आपको कैसे करना है, इसका प्रोग्राम पीएलसी में हमें करना है। तो पीएलसी में ये प्रोग्राम करने से पहले मैं जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि कैसे आपको यहाँ पे कंपैरेटर का यूज करके उस सेगमेंट को ही सिर्फ आपको आउटपुट को ऑन करना है। क्योंकि ये जो आपको सेगमेंट दिखाई दे रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये टोटल आपकी 7 यहाँ पे आउटपुट है। मतलब आपके प्रोग्राम में कितने आउटपुट आ जाएंगे? यहाँ पे टोटल 7 आउटपुट रहेंगे। अभी 7 आउटपुट को कैसे ऑन करना है कैसे ऑफ करना है ये आपको यहाँ पे करना है। तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब आपके यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन के लिए इनपुट कितने हैं? अराउंड एक 5 to 6 इनपुट है। अब ये 5 to 6 इनपुट या 5 to 6 इतने आपको कंपैरेटर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे इक्वल कंपैरेटर यूज करते हो तो आपको नंबर ऑफ इतने कंपैरेटर यूज करने पड़ेंगे। अगर आप नॉट इक्वल यूज करते हो तो आपको सिर्फ इतने ही ऑफ वाले यूज करें। क्योंकि ऑफ कंडीशन में क्या है, जब उस नंबर पे आप नॉट इक्वल कंडीशन में रहोगे तभी आपके आउटपुट को ऑन कर पाओगे। तो इसलिए आप जितने नंबर ऑफ इनपुट है या जितने नंबर ऑफ कंपैरेटर कम यूज करोगे तब आप आउटपुट भी यूज कर सकते हो, उसे रन कर सकते हो। तो इसे कैसे करना है? तो देखिए, हम सॉफ्टवेयर पे इसे प्रोग्राम को रन करेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया है, सिर्फ एक इनपुट लिया है। अब इनपुट को मैं एक टैग देती हूँ दैट इज i0.0 एंड एक काउंटर यूज करती हूँ। अब काउंटर रहेगा जो कि इंक्रीमेंट बाय 1 करेगा, ये 999 तक काउंट करेगा। अब इसको टैग देना है आपको। इनपुट के लिए मैंने टैग दिया दैट इज i0.0
प्रीसेट वैल्यू आप सेट कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे 3 या 2 सेट किया। अगर आपको रीसेट देना है तो रीसेट भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने रीसेट R0.2 दिया है। एंड CV में आप एक वैल्यू सेट कर सकते हो, एक्यूमुलेटर वैल्यू, मतलब एक मेमोरी 16 बिट रजिस्टर के लिए आप यूज़ कर सकते हो सेव करने के लिए। यहाँ पे मैंने एक मेमोरी यूज़ की है। अभी मेमोरी यूज़ करने के बाद क्योंकि आपका इनपुट आप ऑन करते हो, तो इनपुट आपको ऑन करने के बाद क्या होता है, 1 by 1 इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट बाय 1 करेगा। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पे देखे है कि कौन से नंबर डिस्प्ले होते टाइम आपको ऑफ करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन के लिए यहाँ पे देखिए 5, 6, 7 नंबर है, तो 7 कंपैरेटर आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो 7 कंपैरेटर इक्वल के अगर आप लगाते हो तो भी आपका प्रोजेक्ट रन होता है। एंड अगर आप 2 ही इनपुट यहाँ पे, क्योंकि प्रोग्राम की साइज को हमें रिड्यूस करना है, तो आप यहाँ पे ऑफ कंडीशन के लिए नॉट इक्वल कंपैरेटर भी यूज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉट इक्वल कंडीशन के लिए अगर आप 2 ही कंपैरेटर यूज करते हो तो आपकी प्रोग्राम की साइज कम रहेगी। एंड अगर आपको इक्वल कंपैरेटर यूज करते हो तो आपको 7 कंपैरेटर लगेंगे। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ऑफ कंडीशन वाले ही कंपैरेटर यूज करेंगे, नॉट इक्वल वाले। तो यहाँ पे नॉट इक्वल कंपैरेटर हमें कितने यूज करने हैं, 2 कंपैरेटर यूज करने हैं 1 and 4th नंबर के लिए। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं 1 and 4th नंबर के लिए कंपैरेटर, कौन से, नॉट इक्वल कंपैरेटर। तो यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल कंपैरेटर लिए 2। अब इसको किसके साथ कंपेयर करना है मुझे, इस काउंटर के वैल्यू के साथ। यहाँ पे मैंने एक्यूमुलेटर की वैल्यू किसमें सेव की है, MW0 में। तो यहाँ पे दोनों कंपैरेटर के लिए आपको यहाँ पे MW0 यूज करना है। कौन से टैग के लिए, यहाँ पे 1 एंड सेकंड हमने कौन सा निकाला था, यहाँ पे 4। अब ये 1 and 4 कैसे आया, आपको ये यहाँ से समझ में आया होगा कि कैसे हमें फर्स्ट सेगमेंट जब हमारा ऑन होता है, कि फर्स्ट नंबर हमारा डिस्प्ले होता है, तब कौन से नंबर हमारे सेगमेंट ऑफ है, सब ये 1 and 4th वाले, बाकी के कंडीशन के लिए ऑन है, तब हमें ये प्रोग्राम किया है। तो इस नंबर से हमें सिर्फ यहाँ पे नॉट इक्वल वाले कंपैरेटर यूज करने हैं, तब मेरा ये फर्स्ट सेगमेंट ऑन होगा। फर्स्ट सेगमेंट मतलब वाला ये आपका ये फर्स्ट आउटपुट, दैट इज Q0.0। तो आप यहाँ से इस आउटपुट यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज Q0.0 या Q0.1 दिया है मैंने, Q0.1। अब यहाँ से आपको पैरेलल में ही करना है, क्योंकि एक ही कंपैरेटर वर्क करता है, तो यहाँ से आप पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या था मेरे, कितने 5 and 6 नंबर पे नॉट इक्वल, 5 and 6 नंबर के। तो यहाँ से आपको फिर से नॉट इक्वल 5 and 6 नंबर के लिए लेना है एंड एक आउटपुट। फिर से ये MW0 के साथ कंपेयर करेंगे, MW0 के साथ, एंड 5 and 6 नंबर। तो यहाँ से आपको 5 and 6 नंबर लेना है। यहाँ से मैंने 5 सेट किया एंड यहाँ से मैंने 6 सेट किया एंड देन Q0.2। ये हुआ मेरा सेकेंड। फिर से आपको यहाँ से पैरेलल लेना है, मैंने यहाँ से फिर से पैरेलल लिया। पैरेलल में फिर से थर्ड कंडीशन है मेरी सेकेंड नंबर के लिए, एक ही है यहाँ पे, तो फिर से मैं यहाँ से सेकेंड नॉट इक्वल लेती हूँ एंड एक आउटपुट, दैट इज ये भी MW0 के साथ कंपेयर करेगा एंड 5th नंबर के लिए एंड ये Q0.3। फिर से मेरी नेक्स्ट कंडीशन है, सॉरी ये 2 के लिए था, यहाँ से फिर से यहाँ से आपको पैरेलल लेना है, कौन से, फिर से नेक्स्ट है मेरे यहाँ पे 1, 4 and 7, मतलब 3 कंपैरेटर, 1, 4 and 7, 3 कंपैरेटर है, 1, 4 and 7। इसके साथ कंपेयर करना है MW0 के साथ। तो यहाँ पे मैंने MW0 को कंपेयर किया, Q0.4। ये हुई मेरी नेक्स्ट कंडीशन। फिर से अगेन आपको एक नेटवर्क ऐड करना है पैरेलल के लिए। फिर से है मेरे 1, 3, 4, 5, 7, 9, मतलब यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ है, 6 नंबर ऑफ है। तो 6 यहाँ पे मैं नॉट इक्वल लेती हूँ फिर से आउटपुट। देखिए मैंने किसके साथ कंपेयर करना है, यहाँ पे ये भी अगेन MW0 को। तो यहाँ पे हर एक कंपैरेटर को आप यहाँ पे MW0 का टैग दीजिए।
यहाँ से आउटपुट का टैग आएगा। दैट इज Q0.5। अब कौन से कंडीशन के लिए आपको ये ऑफ करने हैं, तो ये है 1 3 4 5 7 9, 1 3 4 5 7 9, 1 3 4 5 7 8 9। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन में अगेन पैरेलल में करेंगे। पैरेलल में अगेन नेक्स्ट कौन से है आपके 1 3 1 2 3 7, अगेन 4 है, 4 कंपैरेटर। ये भी आपको MW0 से कंपेयर करने हैं। आउटपुट Q0.6 किसके साथ कंपेयर करना है आपको, ये नंबर क्या है 1 2 3 7, 1 2 3 7, 1 2 3 एंड 7 एंड लास्ट है हमारे यहाँ पे फिर 1 एंड 7, 7 सेगमेंट के लिए 1 एंड 7, 1 एंड 7 मतलब 2 कंपैरेटर यूज़ किए गए। तो यहाँ से मैंने कंपैरेटर 2 यूज़ किए 1 एंड 7 के लिए। आउटपुट का टैग है Q0.7 जो कि मेरे लास्ट सेगमेंट है। एंड आफ्टर लास्ट सेगमेंट फिर से मेरे पूरे आउटपुट को रिसेट करना है। तो रिसेट करने के लिए मैं फिर से यहाँ पे पैरेलल में ही एक इक्वल कंपैरेटर, क्योंकि नॉट इक्वल लिया है तो इक्वल मतलब जब मेरा काउंट 10th होगा, क्योंकि 1 to 9 तक मेरा नंबर डिस्प्ले होने वाला है, तो जब 9 के बाद 10 डिस्प्ले होगा तब ऑटोमेटिकली वो रिसेट होगा, मतलब वो 0 कंडीशन को आएगा। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे फिर से रिसेट के लिए यहाँ पे एक इनपुट दिया है जो कि किस नंबर पे आएगा 10th नंबर पे। तो यहाँ पे मैंने 10 सेट किया है। उसके लिए कोई सा आउटपुट है, सपोज मैंने एक आउटपुट दिया है दैट इज Q0.0। अब यहाँ पे देखिए वो रन होते हैं क्या, अब ये सब करने के लिए आपको यहाँ पे काउंटर के बाद कंपैरेटर भी आप लगा सकते हैं ऑटोमेटिक करने के लिए। मैंने यहाँ पे ऑन डिले टाइमर यूज़ किया है T0। कितने सेकंड का डिले, सपोज मेरे 2 सेकंड का ही डिले देना है, 2 सेकंड का या 3 सेकंड का, 3 सेकंड का डिले। यहाँ पे ऑटोमेटिक के लिए मैंने इसे NC का टैग दिया दैट इज T0। अब आप इसे सेव कीजिए, रन कीजिए। अब यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आपने जो भी कुछ आउटपुट लिए Q0.0 1 2 3 ये आपके सिमुलेशन विंडो में तो ऑन रहेंगे ही, क्योंकि देखिए अब ये मेरे ऑन हुए, जैसे 8 होता है तभी मेरे सेगमेंट ऑन हुए। लेकिन अब इसका विजुअलाइजेशन हमें किस पे करना है, SCADA सिस्टम के ऊपर करना है। तो SCADA सिस्टम पे करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे मैं इसे स्टॉप करती हूँ, यहाँ पे स्टॉप किया मैंने। अब स्टॉप करने के बाद अब इसे SCADA की स्क्रीन के ऊपर करना है। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्ट लेती हूँ, बेसिक ऑब्जेक्ट का यूज़ करके 7 सेगमेंट डिस्प्ले हमें बनाना है।
रेक्टेंगल बेसिक ऑब्जेक्ट के एलिमेंट जो है उसको यूज़ करके आपको एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले पहले बनाना है स्काडा के ऊपर। रेक्टेंगल का यूज़ किया है मैंने जस्ट इसके लिए। ओके, अब इसे आपको टैग देने हैं। अब टैग देने कैसे है, देखिए मेरा ये फर्स्ट है, फर्स्ट सेगमेंट है। फर्स्ट सेगमेंट के टाइम में आपके कौन से इनपुट ऑफ थे, 1 एंड 4th इनपुट ऑफ थे, बराबर है। अब ये फर्स्ट सेगमेंट है तो आपको किसके टैग देने, सिर्फ आउटपुट का टैग देना है, दैट इज Q0.0, जो कि आपने यहाँ पे PLC के प्रोग्राम में बनाया है। यहाँ पे PLC के प्रोग्राम में बनाया तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है एंड डायनामाइज द कलर्स एंड फ्लैशिंग करना है। यहाँ पे आपको टैग देने, ऐड ऑब्जेक्ट कीजिए। यहाँ पे मैंने सपोज नाम दिया सेगमेंट 1 नाम दिया, उसको कनेक्शन दीजिए कनेक्शन 1 एंड उसका टैग था दैट इज Q0.1। बुलियन टाइप है मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने बुलियन सेलेक्ट किया एंड ओके कीजिए। नेक्स्ट है उसे रेंज देना है। जब मेरे ऑफ है तो ऑफ कंडीशन में मुझे ब्लैक कलर देना है एंड जब मेरे ऑन होता है वो सेगमेंट, मतलब ऑन होने के टाइम मुझे इसे रेड कलर देना है। फिर मैंने सेट किया, फिर से मुझे सेकंड इस पे आना है। सेकंड पे फिर से वही प्रॉपर्टीज, एनिमेशन में जाना है आपको, प्रॉपर्टीज, डायनामिक्स द कलर्स, टैग चेंज करना है, ऐड ऑब्जेक्ट। मेरा सेगमेंट सेकंड है तो मैंने यहाँ पे नाम दिया सेगमेंट 2। यहाँ पे कनेक्शन का नाम दीजिए कनेक्शन 2 एंड Q0.2। बुलियन टाइप है, अगेन यहाँ से मैंने बुलियन सेलेक्ट किया एंड ओके कीजिए। फिर से इसे रेंज दीजिए, 0 है तो मेरा ब्लैक कलर से यहाँ पे बैकग्राउंड कलर उसके शो करेंगे एंड 1 मतलब ऑन होते तो मेरा वो रेड मार्क हो जाएगा, क्योंकि 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपका रेड एंड ब्लैक की फॉर्मेट में है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे वो कलर दिए। फिर से मेरे थर्ड सेगमेंट में फिर से डायनामाइज द कलर, सेम वही प्रोसीजर आपको पूरे 7 सेगमेंट के लिए यहाँ पे करनी है। यहाँ पे टैग 3 सेगमेंट 3, फिर से 4th सेगमेंट, फिफ्थ सेगमेंट, ऐड ऑब्जेक्ट कीजिए यहाँ पे एंड सेगमेंट 5th है आपका, यहाँ पे सेगमेंट 5th। डेटा टाइप बुलियन, सिक्स सेगमेंट,
सेम रेंज सब ऐड करनी है। जब 0 है आपका तब आपका ये ऑफ कंडीशन में रहेगा, मतलब ब्लैक कलर से शो होगा, एंड जब ऑन है तो वो रेड कलर से डिस्प्ले होगा। एंड लास्ट सेगमेंट इज़ द 7th सेगमेंट। 7th सेगमेंट में आपका लास्ट है, तो यहाँ पे आपको सेम उसी टाइप में आपको टैग देने, ऐड ऑब्जेक्ट किए इन सेगमेंट इज 7। लास्ट Q0.7, ये भी आपका डेटा टाइप भूलिए। अब इसे आपको सेव करना है, कंपाइल करना है एंड रन। तो देखिए अब ये रन होता है। सिमुलेशन विंडो को मैं यहाँ से करती हूँ। अब मुझे यहाँ से सब आउटपुट को ऑफ करना है, तो रिसेट करना है। रिसेट के लिए मैंने यहाँ पे Q0.2 शायद यहाँ पे ये किया था, रिसेट किया मैंने। अब यहाँ से ऑन करना है। देखिए मैंने इनपुट को प्रेस किया तो देखिए मेरा ये 3rd से रिस्टार्ट हुआ, 3rd 4th 5 6 7 8 9। अब 10 को ऑटोमेटिकली वो रीसेट होगा और फिर से आपका वो डिस्प्ले दिखाई देगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे आप कर सकते हो। फिर से रीसेट करना है, तो रीसेट करने के बाद फिर से आपका फर्स्ट से स्टार्ट होगा। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे चाहो इनपुट आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो ये है आपका सेगमेंट डिस्प्ले, जहाँ पे आप बेसिक ऑब्जेक्ट एंड जो भी कुछ प्रोग्रामिंग है आप वहाँ पे करके उसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऐसे नहीं कि यहाँ पे आप सिर्फ 7 सेगमेंट डिस्प्ले ही बना सकते हो। अगर सपोज किसी पैनल का अगर आपको नाम यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो आप यहाँ से बेसिक ऑब्जेक्ट के एलिमेंट यहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं एंड उसे नंबर ऑफ टैग आप यहाँ पे दे सकते हैं। सो आपको यहाँ पे सिर्फ टैग देने हैं एंड आउटपुट को रन करना है। तो यहाँ पे आप अलग अलग टैग दीजिए, मतलब आपका आउटपुट जो है वो कंटिन्यूसली रन हो जाएगा। सो होप सो आपको आज का जो एक प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे जिस पे वर्क किया है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, तो वो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड आपको समझ में भी आया होगा। सो आप इसी प्रैक्टिस कीजिए एंड अलग अलग प्रोग्राम आप खुद क्रिएट कर सकते हैं एंड उसे टैग देके आप उसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले की तरह आप यहाँ पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।